बुलडोजर बाबा क्या, कौन सा बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा क्या, कौन सा बुलडोजर बाबा। आखिर क्यों छोड़ा बीजेपी को मक्खन सरपंच ने और क्यों थामा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन। खाली वादे करती है, खाली झूठ पे झूठ बोलती है। ये जो बाहर के इन्होंने हवारी मवारी लाए हैं, जो यहाँ रेत बाजरी और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ शराब का दाम, सब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। इनको लखनपुर उसी दिन पार करना होगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कहते हो सियासतदान भी जम्मू कश्मीर का चोर, लोग भी जम्मू कश्मीर के चोर, अफसर भी जम्मू कश्मीर के चोर। अगर हम सभी चोर हैं फिर आप क्या हो? आप चोरों के सरदार हो ना? फिर आप ही तो 5 साल से यहाँ हो, फिर क्या आप चोरों के सरदार हो? दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। मैं बात कर रहा हूं आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया और यह रैली जो थी, यह रैली टिकरी से शुरू हुई और मुत्तल, जी हाँ, मुत्तल पंचायत तक ये रैली चली और वहाँ पे मक्खन सरपंच, जी हाँ, जो मुत्तल के सरपंच मक्खन सरपंच के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा। ये मैं ऐलान करता हूँ कि उधमपुर से यहाँ से मक्खन लाल जी हमारी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप उनको कामयाब करो। और मक्खन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, मक्खन सरपंच जिंदाबाद, अपनी पार्टी इस वास्ते सर आज थोड़े रिक्वेस्ट करके बाकी ट्रांसफार्मर पानी छोटे मोटे रोड के जनाब दे थे नहीं गल मिल सकता, नहीं मिल सकता। सारे ने द्वारा तय दिल करने शुक्रिया करना। जय हिंद। बड़े बड़े मगरमच्छ आएंगे वहां से, उनको पूरी हिंदुस्तान की सरकार पीछे खड़ी होगी, लेकिन मक्खन लाल जी के पीछे आप लोग खड़े होंगे, क्योंकि उनका खड़ा होना कुछ नहीं करेगा, आपका खड़ा होना कुछ। मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले ही मक्खन सरपंच ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ही भाजपा का दामन थामा था। पीएमओ डॉक्टर जतिंदर सिंह उस समय उस समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित रहे और आज अपनी पार्टी के जो चेयरमैन हैं सैयद अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में मक्खन सरपंच ने भाजपा को छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामा। क्या कहा मक्खन सरपंच ने कि आखिरकार क्यों उन्होंने बीजेपी छोड़ दी कुछ ही महीनों के बाद, और क्या कहा अब अपनी पार्टी में आने के बाद। खाली वादे करती है, खाली झूठ पे झूठ बोलती है। तो अपनी पार्टी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि ये बुखारी साहब की नई पार्टी है और ये लोग और नई पार्टी है और ये पार्टी सभी को लेके साथ चलेगी और जो बोलती है वो करती है। ये आज कितने साथियों के साथ आप ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? हमने तकरीबन जितने भी लोग आए थे, हम ये नहीं आए कि एक पंच को कराया, एक सरपंच को कराया, वो कल सरपंच छोड़ देगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ गरीब जनता, जितनी भी जनता, बुजुर्ग, माता बहनें जितने भी आए थे और मेरे साथी बुजुर्ग लोग सभी ने इकट्ठे होकर ज्वाइन किए, सैकड़ों के हिसाब से ज्वाइन किए। तो क्या मैसेज रहेगा जिस तरह से अभी मैसेज ये रहेगा कि हमारे एक गांव के, एक देहात के एक सरपंच को बुखारी साहब ने उधमपुर से टिकट अनाउंस की है, तो हम इन पार्टियों का मुकाबला करेंगे और उम्मीद रखूंगा हमारे साथ गरीब लोग साथ देंगे और जे हम सीट जीतेंगे। क्या कहते हैं अल्ताफ बुखारी? जी हाँ, क्या कहते हैं अल्ताफ बुखारी भाजपा के ऊपर? ये भी सुनने वाली बात है। और उसके बाद क्या कहते हैं जिला प्रधान हंसराय डोगरा, जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के प्रधान हैं। तो आइए दिखाते हैं कि क्या क्या घटित हुआ इस कार्यक्रम में। तो ये मेरी खास रिपोर्ट। बुलडोजर बाबा क्या, कौन सा बुलडोजर बाबा? अब हमें इसकी पूजा करवाओगे क्या? शायद इनका मतलब है कि हम बुलडोजर बाबा की अब पूजा करें। जम्मू कश्मीर के लोग खुदा से डरते हैं, भगवान से डरते हैं और पूजा भगवान की या खुदा की करते हैं। हम बुलडोजरों की पूजा नहीं करते हैं, हम निंदा करते हैं इन बुलडोजरों को जिसको
आप ताकत की निशानी बता रहे हैं, ये ताकत की निशानी नहीं है, ये आपकी कमजोरी की निशानी है। इस इलाके दी जो सड़कों का इन्होंने जिक्र किया कि अगर ये सड़क लगभग 15 किलोमीटर है तो इस एरिया की तरक्की हो सकती है। मैं समझना जो डिमांड इन्होंने रखी है और अल्ताफ बुखारी साहब इस डिमांड लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस च भी लियानगे और अगर जरूरत पई तो दिल्ली च भी जाके इसके बारे में गल करेंगे। मुझे तो ये ड्राइव लोगों को हरासा, परेशान और डिग्रेड करने की ड्राइव लगती है। मुझे इसमें कुछ और नहीं दिखता है। सरकार और कुछ करे ना, क्या करने के लिए और कुछ नहीं बचा है? यहाँ बहुत कुछ बचा है, यहाँ बहुत कुछ करना है, अभी यहाँ किया गया कुछ नहीं है। ये अपना टाइम क्यों इन चीज़ों पे ज़ाया कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही है। किसको दिखाना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? हमारी ज़मीन हमारे लोगों के पास है, हमें तो जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई तकलीफ़ नहीं है इससे। आज लोग आए हैं ना, हम तो पिछले 72 साल से यहीं हैं। मेरी उम्र भी 62-63 साल तो है ही। हमने तो नहीं देखा कहीं पे एजिटेशन चली कि किसी के पास है होगी, तो उसमें खुदा की ज़मीन है, यहीं रहेगी। हम सब जाते हैं, कोई कब्र में जाता है, किसी की अस्थियाँ जलाई जाती हैं, तो अपने अपने फेथ के हिसाब से। अल्ताफ साहब, उमर साहब ने बोला है कि पहले नोटिस दिया जाए उसके बाद गिराया खैर वो जाए। तो देखिए उनका नज़रिया, उनका अपना। हम तो कहते हैं लोगों की ज़मीन है, लोगों के पास है, गिराने का क्या मसला है? किसका गिराया जाए? कौन किसकी बोली बोल रहे हैं? वो किनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ से दिल्ली जाते हैं आधे लीडर, फिर कहते हैं हम मिल के आए, फिर कहते हैं अब हमने एजिटेट। कौन से किस चीज़ के लीडर हैं वो? क्या वो कहते हैं? किनकी ज़मीनें वो लोगों से निकलवाना चाहते हैं? खड़े हो जाए ना ये लोग। फिर इन्होंने 72 साल क्या किया था? ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, बहुत ड्रामा देखिए। आपने भी कहा कि एलजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। हम तो रोज कहते हैं, लेकिन जमीनी सतह के हकायक कुछ और ही। हम तो रोज कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी के साथ भी क्यों कर रहे हैं? ये क्या है? ये ज़मीन खुदा की ज़मीन है। इंसान ज़रा 1 इंच मुझे बना कर दिखाए ना, एक ज़मीन। अभी तक इंसान ज़मीन नहीं बना सका। ये तो हवा पे भी कल कहेंगे तो आप हवा ज़्यादा पीते हो। अभी इन्होंने कैलकुलेशन नहीं लगाई, उसके लिए भी कुछ लाए ना, फिर कहेंगे कि आप लोग हवा ज़्यादा पीते हो। ये तो हमारी किस्मत है, हम हवा ज़्यादा पिए, कम पिए। इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जी का कल एक बयान सामने आया कि इलेक्शंस मसला कश्मीर का हल नहीं है। वो किसको मसला कहती हैं? उनको क्या पता है? उनको आम आदमी की दिक्कत क्या पता है? उनको शायद ये पता नहीं है कि लोगों को क्या परेशानियाँ पड़ी हैं। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी दिल्ली जाके दोहार लगाने की? क्यों यहाँ उनकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई है? अल्ताफ साहब, प्रॉपर्टी टैक्स का बात चल रहा है कि इम्पोज करने जा रहे हैं, इसको किस हिसाब से देखें? यार जिस दिन इलेक्शन होगा इनके ये चोंचले इनके पास रह जाएंगे। आपको लगता है ये चोंचले चलने वाले हैं? यहाँ तो लोगों की खिदमत करनी है, लोगों का इन्होंने खून पिया है। ये छोड़ो, ये चोंचले इनके करते रहें। ये नवाबजादे इस वक्त नवाबों की तरह नादरशाही हुक्म कर रहे हैं। ये सब रहने वाला नहीं है। न दरबार मुँह इनका जो इन्होंने कैंसिल किया, न वो रहने वाला है, न इनके ये जो बाहर के इन्होंने हवारी मवारी लाए हैं, जो यहाँ रेत बाजरी और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ शराब का दम, सब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। इनको लखनपुर उसी दिन पार करना होगा जिस दिन सरकार यहाँ बनेगी, और सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी। उसमें एक भी आदमी बाहर से नहीं होगा, एक भी आदमी। मैं आज आपको कहता हूँ, खून से लिख के देता हूँ, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना होगा। ये करते जाएं, ये चोंचले हैं इन लोगों के। आपने कभी सुना है वकीलों को कहा जाता है अगर केस हार गए हम निकाल देंगे? ये वकील हैं, इज़्ज़तदार पेशा है। यहाँ इज़्ज़तदार लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे तो पता नहीं उनकी गैरत कहाँ गई है। ये डॉक्टर को कहने वाली बीमार ठीक नहीं हुआ तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, कल ये भी ऐसा भी हुक्मनामा निकाल लेंगे। क्या कहते हैं ये लोग? क्या हमें समझा रहे हैं? हम बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोग हम शरीफ लोग हैं, चुप बैठते हैं, हम सुनते हैं हर एक की। हमें लगता है जो ऐसी बातें करता है, हमें लगता है कि इसको कहीं और जाना चाहे, आगरा भेजना चाहे, लेकिन फिर हम शरीफ लोग हैं, हम कहते हैं कि नहीं। क्यों? हमारी आदतें वैसे ही हम मौसम के लिहाज से, एक साइड में ठंड है, एक साइड में गर्मी है, तो इसलिए हम दरमियानी मिजाज के लोग हैं। हम लोग गुस्सा नहीं करते, सुनते हैं, सबकी बात करते हैं और हाथ जोड़ते हैं। हर एक हाथ जोड़ के आज
तो उनको कहते हैं नहीं करो लोगों को तंग, इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और जिस जमात के लिए आप कर रहे हो उनको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा। वो तो बेचारे वैसे ही यहाँ से आप रबू चक्कर होने के उनके लीडर बेचारे वो भी परेशान, वो भी खुद आप देखते नहीं हैं। आज ये जो सरपंच साहब है ये भी तो उसी पार्टी में, ये क्यों निकले? इनको भी तो वही, क्यों लोगों का दर्द उन लीडरों में भी है। तो क्या करेंगे जब वहाँ सुनाई नहीं है, उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। ये क्यों नहीं गुजरात में करते हैं? वो ये सब कुछ करना था गुजरात में करते, ये यूपी में करते, हम कहते तो भी वहाँ उनको ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है। क्यों वहाँ करेंगे तो फिर एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए अल्ताफ साहब, जो स्टेट में इलेक्शन नहीं करवा जा रही उसमें क्या कहेंगे आप? मुत्तल पंचायत में जन सैलाब आपने देखा है, या जितने भी हमारे जहाँ पर साथी आए थे उनको महसूस हुआ है कि आज लोग भाजपा से दुखी हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज जहाँ पर इसी मंच पर जो है वो हज़ारों की तादाद में युवा और हमारे साथी जो हैं वो भाजपा को छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामेंगे और भी विभिन्न पार्टियों से लोग आकर के जुड़ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक वाहिद ऐसी जमात है जो सभी को एक नज़र से देखती है। और जो हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर हैं जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब, और वो बिल्कुल एक मायनाज शख्सियत हैं और सभी लोगों को उन पर फ़ख्र है कि अगर ऐसी शख्सियत सत्ता में आती है तो कुछ करके दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।